प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 5th एप्लीकेशन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखें जरा ये एप्लीकेशन क्या है। दिस इज अबाउट द मोशन ऑफ द टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। वन ब्लॉक M1 is lying at the inclined plane which is making an angle of theta with the horizon, whereas another block M2 is hanging vertically. Now if block M2 is heavier than the block M1, then obviously motion will get started. Block M1 will start moving up along the plane, whereas block M2 will start moving down vertically. We have to determine the tension developed or the tension experienced by the string as well as the acceleration by which both blocks are moving. Also we have to find the reaction of the pulley due to the tension forces. So first we will look at the block M1. ब्लॉक M1 को ध्यान से देखिए और इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। आते हैं सॉल्यूशन में। हम ब्लॉक M1 को पहले देखते हैं। लुक एट द ब्लॉक M1। इसका देखिए जो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो देखें इस ब्लॉक M1 पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो लग रहा है इस पर रिएक्शन सरफेस का जिस पर ये रखा हुआ है, दूसरा इस पर एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द M1G। हमने इसको रिजोल्यूट किया हुआ यहाँ पर, तो मैं फिर से इसको डायग्राम को एक बार बना देता हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा। देखें ब्लॉक M1 पर एक तो एक्ट कर रहा है इसका वेट जो कि M1G है वर्टिकल डाउन, और दूसरा सरफेस की रिएक्शन R। अब रिएक्शन को बैलेंस किसने किया, इसको समझने के लिए हमें इस M1G को रिजोल्यूट करना पड़ेगा। हमने वेट M1G को दो पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट देखें जो कि रिएक्शन के जस्ट अपोजिट में प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है M1G cos थीटा। ये जो प्लेन है ये प्लेन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो M1G के हमने दो पार्ट कर लिए हैं, M1G cos थीटा एंड M1G sin थीटा। M1G cos थीटा प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है और M1G sin थीटा प्लेन के अलॉन्ग है। ठीक है, मतलब दोनों ही जो कंपोनेंट है वो कैसे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो अब जरा देखें ध्यान से, बिकॉज आप देख सकते हैं कि M1G cos थीटा रिएक्शन R को बैलेंस कर रहा है। ये वाला फोर्स रिएक्शन को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो ब्लॉक पर मौजूदा टाइम पर दो ही फोर्स लगे हुए हैं, एक तो स्ट्रिंग का टेंशन, दूसरा M1G sin थीटा। ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा है, तो ब्लॉक मूव कर रहा है अप अलोंग द प्लेन। इसका मतलब जो टेंशन फोर्स है वो M1G sin थीटा को डोमिनेट कर रहा है। तो आइए ब्लॉक M1 के लिए डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्या कहते हैं, लिखा जाए ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लॉक M1 के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स। एक्सेलरेटिंग फोर्स वी कैन राइट इन दिस वे, T minus M1G sin theta. By the Newton's laws of motion, accelerating force equals mass into net acceleration. Assume that the block is moving with acceleration small a. Mass of the block is M1. So ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब आइए इसी तरीके से हम ब्लॉक M2 के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। ब्लॉक M2 अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्लॉक देखिए वर्टिकली इस तरीके से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इस पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है M2G, दूसरा इस पर टेंशन फोर्स T लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लॉक इसके बावजूद नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो इसका वेट है वो टेंशन को डोमिनेट कर रहा है। सो एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे लिखेंगे, M2G माइनस T। आइए फटाफट इस चीज़ को लिख लेते हैं, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक M2। फिर से लिखते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक M2 कैसे लिखेंगे, M2G माइनस T इक्वल्स M2A। दिस इज द रिलेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ पर रिलेशन नंबर 1 में 2 को अडॉप्ट करें, अगर मैं रिलेशन नंबर 1 में 2 को अडॉप्ट करूं तो क्या होगा, टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या यहाँ से मिलेगा, आप बोलोगे मिलने वाला है हमें यहाँ से M2G माइनस
m1g साइन थीटा, जो किसके इक्वल होगा, राइट को राइट में ऐड करें, m1a प्लस m2 ये क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। सो फाइनली हम कैसा भी कह सकते हैं m2 माइनस m1 साइन थीटा टाइम्स ऑफ g इक्वल्स m1 plus m2 times of a. So acceleration of the both blocks which is same, we can give small a equals m2 minus m1 sin theta upon m1 plus m2 times of g. This is the acceleration by which both blocks are moving. Note it down. This is the acceleration of the block m2 minus m1 sin theta upon m1 plus m2। ध्यान देंगे m2 वो मास है जो वर्टिकली हैंग कर रहा है और ग्रेटर है, याद रखें इस चीज़ को हमेशा। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है। टेंशन इज ए फोर्स बाय विच द बोथ एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग आर केबल आर बीइंग पुल्ड। किसी भी डोरी या किसी केबल के दोनों सिरे जिस तनाव को महसूस करते हैं, है ना, जिस फोर्स से खींचे रहते हैं, उस फोर्स का ही नाम क्या है, टेंशन है। तो आओ जरा टेंशन निकालें। टेंशन कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पर, तो टेंशन को फाइंड करना है तो देखें जरा ध्यान से, हमारा जो पहला ही रिलेशन है वो क्या बता रहा है, t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स m1a। ये आप देख लें, ये जो सेकेंड रिलेशन है आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। m2g माइनस टी इक्वल्स m2a, तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ से टेंशन कैसे लिखेंगे, टेंशन फोर्स को हम दे सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। कैसे देंगे जरा बताएं, जरा देखें सेकेंड रिलेशन को, m2g माइनस टी इक्वल्स m2a। सो t इक्वल्स क्या होगा, m2a को ट्रांसपोज करें लेफ्ट साइड में, m2g माइनस m2a, आप बोलेंगे ये हो जाएगा m2g माइनस m2a। अभी वापस एक काम करते हैं, आप इसमें से m2 कॉमन कर लें, यहाँ रखते हैं g माइनस a। और जैसा कि भैया आपने जस्ट फाइंड किया है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू में क्या मिली थी, ये वैल्यू थी m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g। हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ध्यान से देखिए, ये m2 माइनस m2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और m1 प्लस m1 साइन थीटा यहाँ पे बच रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं। क्या मिला हमें यहाँ पर, m1 प्लस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। आप चाहें तो m1 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक तरीके से m1 m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। दिस इज द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। इसी टेंशन को दोनों ही स्ट्रिंग फील कर रही होंगी, दोनों साइड में स्ट्रिंग तुम्हारे पास में एक ही है बहरहाल। तो ये जो टेंशन होगा, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी m1 m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन सम ऑफ द मास इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू g। अगर यहाँ पर हम समझना चाहें, ये दोनों ही स्ट्रिंग्स अगर वर्टिकली हैंग कर रही होती, अगर दोनों ही स्ट्रिंग्स वर्टिकली हैंग कर रही होती तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती, 90 डिग्री। और ऐसे में हम कहते साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, ये 1 प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यानी कि टेंशन की वैल्यू पहले वाले तरीके से मिल रही है। फॉर्मूला हमारा कंसिस्टेंट है। चलिए दो बातें तो निकल के आ गई हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी।
टेंशन की वैल्यू क्या होगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी। और अब हमें फाइंड करना है पुली पर रिएक्शन कितना लग रहा है। भाई पुली चूंकि इस टेंशन फोर्स की वजह से दबाव को महसूस कर रही है, तो बदले में जिस पर ये रखी हुई है वो इस पर एक रिएक्शन भी तो लगा रहा होगा। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑन द पुली। आप निकाल सकते हैं रिएक्शन जो पुली का होगा वो बेसिकली इन्हीं दोनों टेंशन फोर्स का रिजल्टेंट ही तो होगा इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन में तो अपोजिट में है, मगर रिएक्शन की जो वैल्यू है वो इन दोनों ही टेंशन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की जस्ट इक्वल होगी। तो आओ जरा निकाल लें, जरा ध्यान से देखें इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है। तो बोलोगे आप बिकॉज ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो जो थर्ड एंगल होगा ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। रिएक्शन एट द पुली, आर कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आपको देखना है, यहाँ पर देखो इस तरीके से पुली पर रिएक्शन लग रहा है आर, है ना। यहाँ पर पुली हमारी बनी लगी हुई थी और दो रस्सियां इस पर देखें एक बार फिर से हम बनाते हैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारी है पुली और पुली पर ऐसे एक टेंशन इधर लगा हुआ है, एक टेंशन इस तरफ लगा हुआ वर्टिकल डाउन, दोनों ही टेंशन सेम है और इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा उसका ठीक अपोजिट रिएक्शन है। तो कैसे फाइंड करेंगे रिएक्शन को निकालेंगे हम इस तरीके से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी इंटू टी कॉस थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा, बोलेंगे साइन थीटा। यहाँ से हम अगर चाहें तो 2t स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, टी स्क्वायर का रूट टी बाहर आ जाएगा, विद इन रूट 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज द रिएक्शन एट द पुली। इसी रिएक्शन को पुली महसूस करेगी, याद रखें इस चीज़ को। टी क्या है, टेंशन फोर्स की वैल्यू है जो स्ट्रिंग महसूस कर रही है। और टेंशन जैसा कि हमें अभी जस्ट आपको बताया, टेंशन की वैल्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ जी। याद रखेंगे इस केस को। बच्चों इस पर कई बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो बड़ी ही आसानी से इन पर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।